चलाते हैं। यानी अगर आप हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें तो पहले हम AMU लिखा करते थे, अब हम, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 होता है, अब हम 1U लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किताबों में ये लिखा देखें या ये लिखा देखें, दोनों सेम है, ये पहले इस्तेमाल किया जाता था, ये अब। चलिए अब हम सॉल्यूशन की बात पर आ जाते हैं कि हमें सॉल्यूशन करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, 9th स्टैंडर्ड में दे रखा है, बहुत सिंपल है, आइए जानते हैं। अब सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि H2SO4 में कितने एटम्स है। यानी आपके पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन लिखने की जगह सिर्फ H भी लिख सकते हैं, आपके पास अगर समय कम है तो आप H लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ना H2SO4, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 एटम आपके पास हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम आपके पास सल्फर का है, सिर्फ 1 ही एटम है आपके पास सल्फर का। चलिए, और आपके पास ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, यानी ऑक्सीजन के आपके पास 4 एटम हैं, ठीक। अब इसी हिसाब से आप इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एटॉमिक मासेस आपको दे ही रखे हैं। अगर क्वेश्चन में एटॉमिक मासेस ना दे रखे हो तो कुछ एटॉमिक मासेस आपको हमेशा याद भी रखने होते हैं, उनमें ये एटम्स भी शामिल हैं। चलिए, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 का कितना होगा? 2 × 1 = 2। यानी अगर टोटल काउंट हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है तो आप कहेंगे 2, और मैंने अभी आपको बताया कि हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं U। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात आ जाता है कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर भी तो है आपके पास, दूसरा तो सल्फर ही एटम, तो सल्फर का इन्होंने दे रखा है 32U। चलिए, हमने लिख लिया। फिर आ जाता है हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन हमारे पास है कितने? 4। 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। यानी आप क्या करेंगे? 4 × 16, 16 4 दा कितने होते हैं? 64 होते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल है, 2 32 64 को जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 8 3 और 6 9 98। यानी आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप केवल H2SO4 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, = 98U। क्लियर? आप किताबों में